अच्छा, लास्ट क्लास में हमारे पास कुछ टास्क थे और कुछ हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फिग्मा को इंस्टॉल करेंगे, फिग्मा को रन करेंगे और फिग्मा के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करके आएंगे। सो मुझे आप लोग सब बता दें कि फिग्मा इंस्टॉल कर लिया था और उसमें कोई इश्यूज तो नहीं आप लोगों को फेस करने पड़े, या अभी भी आप लोग मोबाइल से हैं लॉगिन? बिकॉज अभी जो आज की क्लास है हमारी, वो कोर प्रैक्टिकल क्लास है और उसके अंदर हमने फिग्मा को ही चलाना है, फिग्मा के ऊपर ही यूआई बनानी है। सो दैट वाज द रीज़न कि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम कह रहा था कि फिग्मा को इंस्टॉल कर लें। सो मैसेज करके मुझे बेशक रिस्पॉन्स देते जाएं, योर रिस्पॉन्स इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे देन आई विल नॉट गेट द इन्फॉर्मेशन कि यार आप लोगों ने इंस्टॉल किया है नहीं किया, कोई इशू आया है, कोई परेशानी हुई है। ओके, आप लोगों ने टास्क भी सबमिट किए हुए थे, मैंने उनको कुछ को रिव्यू किया था, कुछ को मैंने रिव्यू नहीं किया। सो आप तीनों को तो मैं टास्क पहले ओपन करूँ ना। अच्छा, और आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। सो जो हमारा टास्क था वो ये था कि कोई भी यूआई को हमने सेलेक्ट करना है और उसके कुछ प्राइमरी एक्सेंट, टाइपोग्राफी, लेआउट, उसका स्ट्रक्चर एंड उसके अंदर यूआई डिसीजंस लिख के लेके आने हैं। सो कश्यप ने टास्क किया था, दैट वाज अ गुड जॉब। और उन्होंने उसके अंदर सारा एक्सप्लेन भी किया। आपने एयरबीएनबी को सिलेक्ट किया था और उसके अंदर आपने उनके रीजंस बताए हैं, कलर पिक किया है। बेसिकली आपने एक्सेंट कलर, ठीक है। यहाँ पर इस एयरबीएनबी आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो प्राइमरी कलर है ना, वो एयरबीएनबी का जो कलर है वो कंसीडर होगा प्राइमरी कलर। मैंने आपको 3 टाइप्स के कलर बताए थे, एक न्यूट्रल कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं एंड देन एक्सेंट कलर्स होते हैं। तो जैसे हमने उस दिन सेलेक्ट किया था कि व्हाट्सएप के अंदर जो प्राइमरी कलर है दैट इज ग्रीन, ठीक है। एंड बाकी न्यूट्रल कलर्स वाइट्स भी आ सकते हैं, ब्लैक्स भी आ सकते हैं। तो जो वाइट होता है वो प्राइमरी नहीं होता, वो हमेशा न्यूट्रल्स में आता है। ठीक है। तो एक्शन कलर आपने लिखा है पिंक, दैट विल बी द प्राइमरी कलर। और इसी तरीके से बाकी आपने जो लिखा है सैन सेरिफ, दैट इज गुड, बाकी ठीक है। उसके बाद था हमारे पास, लेकिन टास्क सबमिशंस बहुत कम है, तो इनको कोशिश करें टास्क जितने ज़्यादा सबमिट करेंगे आप लोग, आपकी एंड पे वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। एंड ये आपके पास सबसे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है कि आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज एट सम पॉइंट बहुत से लोगों के पास कंटेंट नहीं होता कि वो क्या पब्लिश करें। ठीक है। ओके जैनब मिसबा, आपने भी एक टास्क सबमिट किया है एंड दिस टाइम आपने हैश टैग के साथ बढ़ो पाकिस्तान इन्फो नोन फाउंडेशन लिखा हुआ है, इसको एट द रेट के साथ यूज़ करना है। बिकॉज आपने पेजेस को टैग करना है। आपने सेलेक्ट किया है स्पॉटिफाई, ठीक है। स्पॉटिफाई वही सिमिलर एप्लीकेशन है जो मैंने एग्जांपल भी दी थी, बट ग्रीन कलर आपने उनकी कुछ रीजंस भी लिखी हैं, दैट इज अ गुड वन, सही है। ओके, अभी नेक्स्ट टास्क आप लोगों का इस प्रेजेंटेशन के एंड पे होगा, बट दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग द प्रेजेंटेशन, हम टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने मुझे, चारों ने मुझे ये नहीं बताया कि आप लोगों ने फिग्मा इंस्टॉल किया या नहीं किया। अमीस अहमद, हैव यू इंस्टॉल्ड द फिग्मा?
आयशा ने कर लिया, ओके। आयशा, हैव यू इंस्टॉल्ड? गुड, ठीक है। ज़ैनब, हैव यू इंस्टॉल्ड? ओके, चलें, नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो फिग्मा को इंस्टॉल करके आना है एंड उसके ऊपर ही ये टास्क आप लोगों का इफेक्ट कर रहा होगा और बन रहा होगा। ओके, अब ये हमने इस बार सेलेक्ट किया है यूआई, ठीक है। कोई भी स्क्रीन ले लेनी है आपको, ड्रिबल, बिहेंस, पिंटरेस्ट, सारी जगह से इंस्पिरेशंस मिल जाती हैं। कोई भी एक इंस्पिरेशन आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और उस इंस्पिरेशन को एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी का मतलब होता है कि डिजाइन को सिमिलर रखना है, कोई भी चीज इसमें चेंज नहीं करनी है आपने। जैसे ये डिजाइन बना हुआ है वैसे का वैसे हमने इसे कॉपी करना है एंड इस 30 to 40 मिनट्स में हम ये डिजाइन कॉपी करेंगे एंड देन उस डिजाइन को कॉपी करने के दौरान हमारे पास जो जो क्वेश्चंस, जो जो इंफॉर्मेशन आ रही होंगी उनको हम साइड पे नोट डाउन करते जाएंगे एंड उनके लिंक्स निकालते जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हम इनमें से एक स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे। यू गाइस कैन सेलेक्ट, बट मैं शायद होम के साथ जाऊँ बिकॉज अच्छा, इनमें से मुझे मैं आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि हमेशा आपकी जो भी एप्लीकेशन होती है ना उसके कुछ स्क्रीन होती हैं, लाइक कुछ स्प्लैश स्क्रीन होती हैं। स्प्लैश स्क्रीन इज ऑलवेज द वेरी फर्स्ट स्क्रीन। जब भी आप ऐप ओपन करते हैं तो सामने जो आपकी स्क्रीन आती है ऐप के लोगों के साथ, दैट इज द स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड स्प्लैश स्क्रीन के बाद कुछ एप्लीकेशन ऑनबोर्डिंग दिखा देती हैं, कुछ एप्लीकेशन डिफरेंट लॉगिन्स दिखा देती हैं, कुछ एप्लीकेशन डिफरेंट स्टेप्स दिखा देती हैं, ठीक है। तो ये कंसीडर होते हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन में चले जाते हैं और कुछ ऑनबोर्डिंग पे चले जाते हैं। इन पूरे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आप एक मेन स्क्रीन पर लैंड करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप की एक स्क्रीन है। फर्स्ट टाइम अगर आप इंस्टॉल करें व्हाट्सएप को तो पहले उसके सामने आपकी स्प्लैश स्क्रीन आती है, देन एक नंबर एंटर करने वाली स्क्रीन आती है। अगर आप वो नंबर एंटर नहीं करेंगे यू कैन नेवर लैंड ऑन द होम स्क्रीन, ठीक है। तो नंबर एंटर करना, उसकी वेरिफिकेशन करना, प्रोफाइल का नेम डालना, पिक्चर अपलोड करना एंड दैट ऑल स्टेप्स कमिंग अंडर ऑन बोर्डिंग, ठीक है। उस ऑन बोर्डिंग को कंप्लीट करने के बाद आप आगे होम स्क्रीन पे जाते हैं। तो दिस वन इज द ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, ठीक है, एंड दिस इज आवर होम स्क्रीन एंड ये हमारी आगे कोई भी एक इंटरनल स्क्रीन हो सकती है। अभी हम सिलेक्ट करेंगे अपनी होम स्क्रीन को। कोई क्वेश्चन हो कि हमने ये कैसे किया है, कैसे हुआ, चेंज कैसे हो गया, इसकी कंट्रोल क्या है, इसका कंट्रोल क्या है, यू हैव टू आस्क, ठीक है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि यार इनको सब आता है, ठीक है, इनको ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमने जो इसको बनाने की देनी है वो है हमारे पास, सेकंड, वो है हमारे पास आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड का मैंने बताया था कि कहाँ से आप ओपन करते हैं, किसी को पता है? आर्ट बोर्ड आपका ए प्रेस करेंगे तब भी आपका आर्ट बोर्ड आ जाएगा। ये मेरे पास कंट्रोल्स हैं, ये इसको प्रेस करूंगा मैं सेंटर वाले आइकन को जहां पर ग्रिड का आइकन बना हुआ है, तो मेरे पास राइट पैनल में मेरे पास सारे आर्ट बोर्ड्स ओपन हो जाएंगे। अब मेरे पास इनके अंदर ड्रॉप डाउन्स हैं, कुछ फोन्स के मेरे पास आर्ट बोर्ड्स हैं, कुछ टैबलेट्स के आर्ट बोर्ड्स हैं मेरे पास एंड सम ऑफ देम आर फॉर द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप जो आपका वेब पोर्ट होता है, आपका लैपटॉप होता है और टीवी भी इसी के अंदर एडेड हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कुछ प्रेजेंटेशंस के लिए हैं आपके पास, ठीक है। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हो आप लोग मैसेज करके टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हैं, वो हम ड्यूरिंग द क्लास कवर कर लेंगे।
क्वेश्चन ही करेंगे, आई अगेन रिपीटिंग, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। और जो शॉर्ट कीज होंगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा। इसके ऊपर मैं होवर करूं, ये देखें, किसी भी टूल के ऊपर आप लेके जाएं, होवर करें तो उसकी शॉर्ट की और उसका टूल का नेम ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसी तरीके से शॉर्ट की से यूज कर रहे होंगे, आप इस तरह टूल्स पे जाके कम ही क्लिक करते हैं। ओके, तो अभी हमें बनाना है सबसे पहले अपना आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड फोन का बनाना है, तो मैं चला जाऊंगा फोन में। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल वेरिएशंस हैं, आईफोन का है 16, 17, 15, 14, 13, 12 सबका होता है। और कुछ मेरे पास फोन्स यहाँ पर हैं, कुछ मेरे पास फोन्स पड़े हुए हैं इधर आर्काइव में, ठीक है। तो मैं अभी के लिए जो फोन पिक करूंगा वो कॉम्पैक्ट साइज होगा, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट साइज में पिक करूंगा फोन, इस पे क्लिक करूंगा, मेरा आर्ट बोर्ड बन गया, ठीक है। इस आर्ट बोर्ड को पिक करूंगा मैं, ताकि अपनी स्क्रीन के बिल्कुल साथ ले आऊंगा। मैं आपके आर्ट बोर्ड का कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये था, मैं यहाँ पर आर्ट बोर्ड सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा आर्ट बोर्ड आ गया, और मैं वी मूव टूल पे वापस ऑटोमेटिकली चला जाता हूँ, ठीक है। अगर नहीं जाता किसी का, या कोई आर्ट बोर्ड पे ही फंस जाता है, तो सिंपली क्लिक ऑन दिस और प्रेस वी। ओके, अब मेरे पास ये आ गया मेरा आर्ट बोर्ड। जो भी काम मैंने फिग्मा के अंदर प्रेजेंट करने के लिए बनाना है वो मुझे आर्ट बोर्ड के अंदर बनाना पड़ेगा। अगर मैं आर्ट बोर्ड के अंदर नहीं बनाऊंगा, मैं उसको कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, अब मुझे अब मुझे ये जो फोन आपको दिख रहा है, मैंने ये फोन नहीं बनाना है, मुझे फोन के अंदर का ये एरिया बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ। ये एरिया आपको ये रेड बॉर्डर नजर आ रहा है, मुझे ये एरिया बनाना है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल यूजर इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन। और ये आइकन जहां जहां लगे हुए हैं और किस वजह से लगे हुए हैं, दिस इज यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर आपको एक चीज जब भी वेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग और एनी लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज की इसलिए एप्लीकेशन एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज छोटे होते से बड़े होते तक हम कोई ना कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं साथ साथ। सबसे पहले हम उर्दू सीखते हैं, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं जैसे हम कहते हैं। तो वो लैंग्वेज सिर्फ पढ़ने से या देखने से हमें नहीं आ जाती, हमें सुननी पड़ती है, ठीक है। तो साथ साथ हम देखते हैं, साथ साथ हम सुनते हैं, ठीक है। एंड देन हमें पता चलता है कि कौन से वर्ड्स को कहाँ पर यूटिलाइज करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड सेम टेक्निक्स गोज हेयर, कि मुझे इस फ्लो, इस एक्सपीरियंस को समझने के लिए, को अपना न्यू एक्सपीरियंस बनाने के लिए पहले पुराने एक्सपीरियंसेस को देखना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक नई चीज बना दूंगा और वो परफेक्ट काम करेगी, नहीं, ठीक है। तो हमारे से पहले जिन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं उन एक्सपेरिमेंट्स को हमने इम्प्लीमेंट करना है और उनसे सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको कॉपी करना है, और उस कॉपी करने के दौरान जो जो चीज मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी उस पर हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ अपने टॉप लेफ्ट साइड से। अच्छा, इसमें एक रीडिंग का रूल भी होता है। कभी आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, या न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, बुक भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप ज्यादातर जो रीडिंग स्टार्ट करते हैं वो टॉप लेफ्ट या टॉप राइट से करते हैं। इंग्लिश होती है तो लेफ्ट से कर लेते हैं, उर्दू होती है तो टॉप राइट से कर लेते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर भी इसी तरीके से है। फिर आप कोई वेबसाइट देख रहे हो वो भी ऐसे ही है। इन रूल्स को कहते हैं वर्ड्स रूल होते हैं ये। एक, आपकी आई साइट किस जगह पर जाती है एंड देन वो कैसे नेविगेट करना स्टार्ट करती है। इस टाइम आपकी आई साइट टॉप पे जाएगी एंड देन यहाँ से नेविगेट करना स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट टूल ले लूंगा, क्योंकि मुझे ये टेक्स्ट लिखना है। मैं इसको क्लिक करूंगा, टेक्स्ट आ गया मेरे पास, मैं लिख दूंगा 941, ठीक है। अब ये लिखा गया। अब या मैं बाहर प्रेस कर सकता हूँ और इसको पकड़ के हिला सकता हूँ, या मैं एस्केप प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड एक फॉन्ट आ जाता है,
मैं इस पे काम कर रहा था, तो इस वजह से ये वही फॉन्ट सेलेक्ट होके आया जिस पे मैं काम कर रहा था। जैसे मैंने ये फॉन्ट लिखा है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ जो मेरे टूल्स हैं वो चेंज हो गए। इन टूल्स की आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ टेक्स्ट से रिलेटेड। टेक्स्ट के ऊपर टाइपोग्राफी लिखी हुई है, टाइपोग्राफी के नीचे उसका फॉन्ट स्टाइल है, और जो भी आपकी फैमिली, जो भी आप कुछ सेलेक्ट करना चाहें। आई विल गो विद इंटर। मैंने इंटर लिखा, इंटर आ गया। इंटर को सिलेक्ट किया, नीचे उसका है वेट, थिन से लेके ब्लैक तक, थिन इटैलिक से लेके ब्लैक इटैलिक तक। आई विल गो, मुझे इसको देखना पड़ेगा, ये मुझे बोल्ड लग रहा है थोड़ा सा, मैं इसको बोल्ड रखूंगा। और इसका साइज यहां से सिलेक्ट होगा, मैं इसको रखूंगा 12। मुझे छोटा लगेगा, मैं इसको बड़ा कर लूंगा। अभी मुझे ये बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मेरे डिफॉल्ट साइजेस क्या होते हैं। मेरे बेसिक्स में मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्चुअल डिजाइन है, ये मैंने रेप्लिकेट कैसे करना है। मैं इसको उठाऊंगा, इधर रख दूंगा जैसे इसके अंदर पड़ा हुआ था। अब मुझे ये 3 आइकन्स ढूंढने हैं। आइकन्स की लाइब्रेरीज के लिए हम यहाँ पर अपना थोड़ा सा एसेट्स के बॉक्स के नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आइकन्स, इसको मैं कर दूंगा। सबसे पहले आइकन्स, ये जो डिफॉल्ट आइकन्स यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर गूगल भी खोल के रखा है। ये सबसे पहले आपने जो डिफॉल्ट आइकन यूज करने हैं ना, वो यहाँ से यूज करने हैं गूगल से। ये आपके पास आइकन की पूरी लाइब्रेरी, ये गूगल के आइकन है। फॉन्ट्स भी गूगल के हैं। यहाँ से जो मैं आपको बता रहा था, आप लाइब्रेरी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये लिंक मैं एट द एंड ऑफ द क्लास उसमें भी शेयर कर दूंगा चैनल में। ठीक है, अब ये मेरे पास है आइकन्स। एक गूगल की लाइब्रेरी है, एक मैं लाइब्रेरी और यूज करता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो ये है ह्यूज आइकन्स की। ये भी मैं वहां पर लगा दूंगा। बट द टास्क आपका साथ साथ ये भी होगा कि आपने इन सब और ज्यादा लाइब्रेरीज को सर्च करके लेके आना है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे आइकन कौन सा चाहिए था? मुझे आइकन चाहिए था अपना ये वाला। मैं लिखूंगा सिग्नल आइकन। ये सिग्नल मिल गया मुझे। मैं इसको, अब आइकन की दो टाइप्स होती हैं, एक पीएनजी फॉर्मेट होता है, एक एसवीजी फॉर्मेट होता है। दोनों में डाउनलोड करता हूँ और दोनों आपको दिखाऊंगा। ये मेरे पास है पीएनजी फॉर्मेट, और अभी मैंने एक एसवीजी फॉर्मेट भी डाउनलोड किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास है एसवीजी फॉर्मेट। एनीवन नोज अबाउट द डिफरेंस ऑफ पीएनजी एंड एसवीजी? नहीं, पीएनजी का आप फिग्मा में कलर चेंज नहीं कर सकते कहीं पर भी। फोटोशॉप में कलर चेंज हो जाता है, वो आप लेयर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बट जब आप इसे एक्सपोर्ट कर रहे होंगे पीएनजी में, तो ये एज अ इमेज जा रहा होगा। ठीक है, जबकि एसवीजी को जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो ये एज अ शेप जा रहा होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका मैं आसानी से कलर चेंज नहीं कर सकता, कलर इसका भी चेंज कर सकता हूँ, वो जब आपको पता चलेगा आप कर लेंगे। बट इसका मैं इजीली यहाँ से कलर कोई भी चेंज कर सकता हूँ। ये मेरा कलर पैनल है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और प्लेसमेंट करता जाऊंगा आइकन्स की। ठीक है,
अगला आइकन था मेरे पास, सिग्नल हो गया, एसवीजी डाउनलोड करूंगा मैं, इधर जाऊंगा, आइकन लाऊंगा। जैसे मैं आइकन लेके आऊंगा इधर अपने पैनल में, यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर्टीज आइकन की ओपन हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ उसका। तो अभी मुझे तीनों का कलर सेम रखना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, इधर जाऊँगा, ये मेरा कलर पैनल है, यहाँ से मैं कोई भी कलर पकड़ के इसको थोड़ा सा ये कलर दूंगा और ये कलर कॉपी कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। इस आइकन को पकड़ूंगा, यहाँ जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ जाऊंगा, पेस्ट कर दूंगा। इससे मेरी क्या कलर की क्या रहेगी, कंसिस्टेंसी। अब इन तीनों आइकन में एक कलर मेरा यूज हो रहा है, ठीक है। अभी मैं 2 आइकन लगा रहा हूँ, आइकन का आपको पता चल गया। सिंपली आपने विजुअली जैसे देखा उसको प्लेस कर दिया। इसके अंदर हम ऑटो लेआउट भी लगाते हैं, लेकिन अभी मैं वो नहीं लगा रहा, उसकी क्लास बाद में, बिकॉज अभी आप अगर उस चक्कर में पड़ गए तो आप लोगों को डिजाइन कॉपी नहीं किया जाएगा। अभी मुझे सिमिलर डिजाइन कॉपी करना है, ठीक है। ये मैंने आइकन लगा दिया, तीसरा आइकन आप खुद लगा लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट पे, नीचे वाला टेक्स्ट मैं लिखूंगा, फिर से मैंने टी प्रेस, अच्छा टेक्स्ट की मैंने फॉर्मेट नहीं बताया। ये हमारे पास है टेक्स्ट का टूल, नीचे नजर आ रहा है यहाँ पर, ये मेरा आप लोगों को कर्सर नजर आ रहा होगा। इस पे प्रेस किया, इधर आ गया मैं। अब मैं लिखूंगा गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसको मैंने इधर किया। अब इसका टेक्स्ट साइज बड़ा है, तो उस हिसाब से मैं इसका टेक्स्ट साइज इंक्रीज करूंगा। आई विल बी गोइंग विद 32 मे बी 28, ओके। लेकिन ये लाइट है, तो मुझे इसको यहाँ से जाना है और लाइट नहीं, रेगुलर रखना है। रेगुलर रखा, यहाँ पर मुझे उसका नाम लिखना है। अब मैं नाम लिख रहा हूँ तो ये सेंटर में जा रहा है, लेकिन मुझे तो इसके लेफ्ट साइड पे चाहिए, बिकॉज उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर लाइन हुआ है। मुझे इसको लेफ्ट लाइन रखना है। लेफ्ट लाइन करने के बाद दोनों टेक्स्ट को मैं लेफ्ट लाइन करूंगा और इन दोनों को पकड़ के एक दूसरे के यहां से लेफ्ट लाइन करूंगा। ये आ गया मेरे पास, ये है इनकी मेरी पोजीशन। अभी ये दोनों लेफ्ट लाइन एक दूसरे के। इसी तरीके से मुझे अगर इसके साथ अलाइन करना है तो मैं इनको पहले तीनों को सेलेक्ट करूंगा एंड देन इनकी पोजीशन को जाकर लेफ्ट अलाइन करूंगा, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को पकड़ा कैसे, या तो आप ड्रैग करके पकड़ सकते हैं, ठीक है, या आप इसको सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करनी है और दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट प्रेस करनी है, दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट प्रेस करनी है, दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इधर मेरे पास ये लेयर स्ट्रक्चर आ रहा है। जो भी मैं आइकन यहाँ पर रखता जा रहा हूँ, एलिमेंट रखता जा रहा हूँ इस फ्रेम के अंदर, ये फ्रेम है। मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा, डिजाइन वर्किंग या कॉपी यूआई, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास सारे एलिमेंट आ रहे हैं। अब मुझे इसको बोल्ड करना है, इसको मैं इधर जाऊंगा, बोल्ड करूंगा। अब इन दोनों की प्लेसमेंट मैंने कर दी। अच्छा, अब ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इन दोनों के दरमियान मैं डिस्टेंस भी चेक कर सकता हूँ। वो कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे एक लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन प्रेस ऑल्ट। जैसे ही ऑल्ट प्रेस करूंगा, सिलेक्टेड लेयर से बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो उसका डिस्टेंस मेंशन होने लग जाएगा। अब इस लेयर से 6 पिक्सल का डिस्टेंस है, 99.5 पिक्सल्स का डिस्टेंस है। ये लेफ्ट से 30 पिक्सल पे है एंड राइट साइड से 290 पिक्सल्स पे है, ठीक है।
ओके, अब मेरे पास आ जाएगा, मुझे ये बनाना है तो सिंपली मैं शेप, अब मैं यहाँ पर शेप सेलेक्ट करूंगा। ये है मेरे पास सेकंड वाला शेप टूल। इसके अंदर मल्टीपल शेप्स हैं। मैं एलिप्स को सेलेक्ट करूंगा। यूजुअली मैं ओ प्रेस करके इस पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट की है ओ। अब जब मैं इसको बना रहा हूँ तो सिंपली मुझे क्या करना है, अपने ओ को प्रेस करना है। ये अब क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग करने से मैं आगे पीछे ऊपर नीचे करता जाऊंगा, वो बनता चला जाएगा, बट वो खराब भी होगा। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस कर लूंगा तो वो अपने प्रॉपर डायमेंशंस, इक्वल डायमेंशंस में, लाइक जितना वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रहा उतना ही वो वर्टिकली भी इंक्रीज होगा, ठीक है। मैंने इसको इतना रखा, इसको उठा के इनके सामने रखा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपने ये यूआई बनानी है, कोशिश करनी है कुछ अपने पैरामीटर्स, स्पेसिंग, अलाइनमेंट्स और जो आपको मैंने लेआउट्स बताए थे उनका ख्याल रखना है। लाइक मैं इस एलिमेंट को लेफ्ट और टॉप से अलाइन करके फिर आगे चलूंगा। पूरे फ्रेम को शिफ्ट आर प्रेस करके रूलर्स लगा सकता हूँ कि मुझे अपना 20 पिक्सल पर एक रूलर लगाना है, ठीक है, ताकि मेरे सारे एलिमेंट्स उसके साथ अलाइन रहें, ठीक है। और इसी तरीके से ये रूलर लगा हुआ है आपका, इसको ड्रैग करेंगे, ये आपका रूलर आ गया। यहां से मुझे अपना रूलर कितने पे रखना है, 20 पे, यहां से भी। अच्छा, अगर आपको बाजुकात नहीं पता चलता, 20 पिक्सल का एक बॉक्स बनाएं, बॉक्स ला के इधर रखें और अपने रूलर को सेट कर लें। उसके बाद इस बॉक्स को डिलीट कर। अब मेरे पास लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे 20 पिक्सल्स का बॉर्डर चल रहा होगा, ठीक है। बाद में मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा शिफ्ट आर प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। ये मेरे एक्सपोर्टेड डिजाइन में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे होंगे और इनकी मेरे डिजाइन पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगेन प्रेस शिफ्ट आर फॉर द विजुअल्स, ठीक है। इनको मैंने इकट्ठा किया। अब इनको मैं एक ग्रुप में भी बना सकता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए मुझे कंट्रोल जी प्रेस करना पड़ता है, और मैं इनको ऑटो लेआउट भी बना सकता हूँ, ठीक है। ऑटो लेआउट की एक सेपरेट, ऑटो लेआउट और इन सारी डिटेलिंग की एक सेपरेट क्लास होगी। वो मैं आपको उसमें सारी रिप्रेजेंटेशन में चीजें बताऊंगा कि किस वजह से हम ग्रुप यूज नहीं करते और किस वजह से हम ऑटो लेआउट यूज करते हैं, ठीक है। बट वो अभी नहीं है, पहले आपने डिजाइन कॉपी करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर रखूंगा। अब मुझे इसके अंदर कोई इमेज लगानी है। यूजुअली ऐसे होता है कि हम गूगल पे जाते हैं, वहां पर जाके कोई भी इमेज, ये रहे हमारे आइकन्स, वहां पर जाते हैं, यहाँ पर कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, कहते हैं जैसे मैं स्कॉट, मैं इसको लिखूंगा कोई भी इमेज, यूजर इमेज, कोई भी यूजर इमेज मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी इमेज करता हूँ, मैं अपने डिजाइन में वापस जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, हिट कंट्रोल वी, मेरी वो इमेज उस शेप के अंदर पेस्ट हो गई, ठीक है। दूसरा एक और तरीका ये है मेरे पास कि मैं यहीं पर जाऊं, अपने प्लगइन्स ओपन करूं। ये है मेरे पास, ये मेरा एक पैनल है शॉर्ट सा, जिसके अंदर मेरे पास सारे कुछ टूल्स आ रहे होते हैं, कुछ एसेट्स आ रहे होते हैं जो मैंने इंपोर्ट किए होते हैं, और कुछ प्लगइन्स आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर जाकर कोई भी प्लगइन लिख सकता हूँ जिसका मुझे पता हो कि वो प्लगइन मुझे मेरी इमेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं प्रोफाइल इमेज लिखता हूँ, लेट्स सपोज यूजर प्रोफाइल का एक पहले ही प्लगइन बना हुआ है। आई विल हिट दिस, रन। अब उसने मुझे बता दिया कि यार आपको मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, क्या क्या चाहिए, कुछ भी। मैं कहता हूँ इंसर्ट कर दो भाई रैंडम फोटो, इंसर्ट रैंडम फोटो, बिकॉज मुझे अपना टाइम भी बचाना है। रैंडम फोटो एक आ गई, ठीक है। इसको इससे रिप्लेस करें, मुझे ये नहीं पसंद आई, मैं इसी को चलाऊंगा। ओके, यहाँ तक का पार्ट मेरा साथ में मैं एक
ग्रीन बार भी लगाता जाता हूं फिल के साथ, ग्रीन होगी 10%, 20% ओपेसिटी के साथ। ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आई हो? आप लोग आराम से टाइप कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ मिनट कि अगर किसी को टाइप करना है, ताकि मैं उसमें कोई चीज ना एक्सप्लेन कर सकूं, कर रहा हूँ। एनीवन वांट्स? ओके, सो सीम्स लाइक ऑल क्लियर, गुड, श्योर। ठीक है, ये हमने, यही सारे टूल्स हैं, इन्हीं सारे टूल से आप अपनी पूरी यूआई बना लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे इनको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, उसके बाद आपकी डिटेलिंग और उन चीज़ों को जो आप समझ रहे होंगे, वो आपके लिए फिर जो प्रॉब्लम्स है ना, उनके सोल्यूशन भी निकलते आएंगे। अब मुझे ये शेप बनानी है, इसको मैं थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड करूंगा जल्दी से, कि एक शेप बनाऊंगा मैं, इसको उठा के इधर लगाऊंगा, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा। सिंपल है। अच्छा, जैसी मैंने शेप बनाई, अच्छा सिर्फ शेप नहीं, आप इस फ्रेम में या इस लेआउट में कोई भी चीज रखेंगे ना, तो उससे रिलेटेड ऑटोमेटिकली यहाँ पर टूल्स ओपन हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उन टूल्स को देखते हुए आपने उन टूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर लेनी है उस लेयर के ऊपर। लेट्स सपोज मुझे इसके राउंड करने हैं, कॉर्नर राउंड करने हैं, तो ये उसका आइकन बना हुआ है अपीयरेंस के अंदर, मैं यहाँ पर 20 कर दूंगा, वो कॉर्नर राउंड हो गए। ये मुझे थोड़ा सा और राउंड करना है, इसको मैं 30 कर दूंगा, चलो कॉर्नर राउंड हो गए। अब मुझे इसका कलर क्या रखना है, जो मेरे डिजाइन के अंदर है। अच्छा, एक चीज और का ख्याल रखना है आपने, अभी तो मैं शायद मिस कर रहा हूँ, कि अपने पूरे डिजाइन के अंदर जो आपने स्पेसिंग्स रखनी है ना, वो शुड बी इवन। इवन मीन्स 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12, मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए, ठीक है, और इवन होने चाहिए। लाइक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है। इट शुडंट बी लाइक 11, 13, 11.5, 12.9 नेगेटिव। ये मतलब मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा फटीग होती है, वो ये स्पेसिंग में पॉइंट्स आ रहे हों या ऑड डिजिट्स आ रहे हों, तो आई विल नेवर रिकमेंड दिस। और इसको आप लोगों ने खुद भी फॉलो करना है, बिकॉज मैं इसके नंबर भी काटूंगा। ओके, अब मुझे इसका कलर यही देना है, या तो मैं इस तरह करके इतना अच्छा कलर पिक कर सकता हूँ कि मैं इधर से जाऊं, ब्लू में जाऊं, उसके कलर शेड को देख के आंखें बंद करके कलर सेलेक्ट कर लूं, ठीक है। या फिर मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक करने पे मेरे पास हो सकता है आप लोगों के पास ये कलर ना आ रहा हो, किसी गलती या किसी वजह से आपसे ये लेयर गायब हो जाए, कलर उसका गायब हो जाए, तो परेशान नहीं होना। सिंपली या तो आपने देखना है इधर की कोई लेयर पड़ी हुई है अपने लेयर पैनल में, और आपने इसको यूं करके सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं किसी भी शेप की, फिल, स्ट्रोक, इफेक्ट एंड एक्सपोर्ट। आपने उसका फिल दे देना। जैसे ही फिल देंगे, बाय डिफॉल्ट एक कलर सेलेक्ट हो जाएगा, कलर का पैनल खुलेगा, ये आपका आई ड्रॉपर। इसको क्लिक करें, इस कलर पे जाएं, सिंपली कलर सेलेक्ट कर लें, सिमिलर कलर आपका यहाँ पर आ गया। अच्छा, एक वन मोर थिंग इज हियर, कि आप किसी भी लेयर को सेलेक्ट करें, ठीक है, एंड देन उसके उसको आल्ट प्रेस करके, जैसे आल्ट प्रेस करेंगे एक और एरो आ जाएगा उसके ऊपर, आल्ट प्रेस करके नीचे ले आएंगे, उसकी एक कॉपी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ये आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके भी कर सकते हैं, इसकी कॉपी बनी होगी, ठीक है। इधर में जाऊंगा मैं, इसका कलर मुझे व्हाइट रखना है, जल्दी से मैं कलर इसका व्हाइट करूंगा और इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा। ओ, ये किधर चला गया? यस, ये लेयर पड़ी है, लेकिन ये उसके पीछे चला गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नजर आ रहा है, ठीक है। सो अब आपको पता होना चाहिए कि आपने लेयर्स ऊपर नीचे कैसे करनी है। या आप सिंपली कर सकते हैं, जैसे ये लेयर पकड़ी, इस लेयर को क्लिक किया एंड ऐसे ड्रैग करके नीचे ले आए, मेरे पास सामने आ गया। और प्रेस कंट्रोल एंड ब्रैकेट बटन, ब्रैकेट बटन से ये ऊपर नीचे होते हैं, राइट ब्रैकेट से ऊपर, लेफ्ट ब्रैकेट से नीचे, कंट्रोल प्रेस करके रखना है। ओके, अब मैं इसको, इस आइटम को मैं जल्दी से बना दूंगा। 12 एक्टिव पोज
इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करूंगा, नो यस सेमी बोल्ड रखूंगा। इसके नीचे थोड़ी सी डिटेल, इसका थोड़ा साइज छोटा करूंगा बिकॉज वहां पर भी छोटा है। आपका जो साइज होता है ना, मैक्सिमम स्टार्ट होता है जो लार्ज साइज होता है वो आपकी हेडिंग्स का होता है, उसके बाद नीचे सारे टेक्स्ट साइजेस छोटे ही आते हैं, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। इसको मैं करूँगा रेगुलर, थोड़ा और साइज छोटा, और ये 14 पे चला गया। टेक्स्ट चेंज किया, शो डिटेल्स, इनको यहाँ पर किया, सेंटर लाइन किया, इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर दिया, एंड कंट्रोल जी, सेंटर लाइन। एक मुझे यहाँ पर एरो चाहिए, अब मैं यहाँ से जाऊंगा, मैंने आपको ह्यूज आइकन दिखाया था ना, वहां पर ह्यूज आइकन की एक लाइब्रेरी यहाँ पर भी है, तो मैं ज्यादातर इस तरीके से आइकन इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि ये फैंसी आइकन आपको नहीं देते, बट स्ट्रोक के साथ आइकन दे देते हैं, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रोक आइकन चाहिए, तो मैं स्ट्रोक आइकन ही लूंगा। आइकन पे क्लिक किया, आइकन बाहर आ गया, ठीक है। इसको मैंने उठा के अपने साइड पे कर दिया, इसको पिक किया, इसके ऊपर ले गया, इसको मुझे शिफ्ट कर रोटेट करना है, मैं या लेयर को पकड़ के रोटेट कर दूंगा, या मैं अपने इसके पूरे फ्रेम को। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने वाली, कि जब आप लोग आइकन लाएंगे ना, तो आप लोग आइकन लाएंगे इस तरीके से। आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, बट फिर भी जब आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, आप लोग आइकन इसी तरीके से पिक करेंगे, विच इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो आइकन को कभी भी आपने खाली में नहीं रखना, लाइक इसकी एक प्रॉपर जो बाउंडिंग बॉक्स होता है ना, वो लाजमी होना चाहिए। उसकी रीजन ये है, सबसे पहले तो ये कि आपके आइकन इक्वल नहीं रहेंगे अगर आप इस तरीके से रखेंगे। लेट्स सपोज मैं एक आइकन रख लेता हूँ होम, ये आ गया मेरा होम, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कहीं से पिक करके लाता हूँ होम का आइकन इस तरीके से, उसका बाउंडिंग बॉक्स ही नहीं है, तो अब ये आइकन और ये आइकन बराबर ही नहीं है। अब जब मुझे एक ही जगह पे इन दोनों को लगाना होगा, तो ये कभी भी इक्वली अलाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो बाउंडिंग बॉक्स के बगैर आइकन, इसका बाउंडिंग बॉक्स दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लगा हुआ है, फिल करेंगे, ये आ गया बाउंडिंग बॉक्स, विच इज अ फ्रेम, जो बेसिकली हमने ये फ्रेम बनाया, सिंपल। ये आप जैसे जैसे ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आपको फ्रेम और ग्रुप और इन सब चीजों की समझ आती जाएगी, ठीक है। सो बैक टू द आइकन, यहाँ पर जाऊंगा मैं, मैं इसको, या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसको कलर दूंगा वाइट, ठीक है, और इसके पीछे एक और शेप बना दूंगा यूं करके, इसको पीछे ले जाऊंगा और इसको कलर दे दूंगा ये वाला। एक तो है ऑप्शन मेरे पास ये, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं क्या करूंगा, और इसको इसके सेंटर में रख दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं इसी को पकड़ूंगा, इसी को फिल दूंगा, ठीक है, और फिल को कलर दूंगा ये, और इसके जो कॉर्नर रेडियस है उनको क्या कर दूंगा, राउंडेड, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन कर सकता हूं मैं, जो उनसा ऑप्शन बेहतर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं उसकी जरूरत, अभी आपको सिर्फ डिजाइन बनाने की जरूरत है, ये डिजाइन दिखता कैसे है बनने। ओके, मेरा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। एनी क्यूरीज? हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, अब मुझे सिंपली इस टेक्स्ट को उठाना है, कॉपी करना है, नीचे ले आता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, इसको क्लिक करता हूँ, अपना रीसेंट टूल्स, ये आई थिंक एक ही दफा मैं आपके साथ इस तरह डिजाइन बैठ के बनाऊंगा, या शायद एक दो दफा और बना लूँ, उसके बाद मैं आपके साथ डिजाइन ही बनाऊंगा, उसके बाद आपको ये डिजाइन खुद बनाना है, मैं सिर्फ आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस उनको रिजॉल्व करूंगा। ओके, इसका टेक्स्ट साइज हम छोटा करेंगे, मेक इट क्विक, 28 16, इसका साइज छोटा कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। रीसेंट पोल्स आगे मेरे, यहीं पर मैंने इसको कॉपी किया, आगे ले गया, यहाँ पर लिख दिया मैंने सी ऑल। अब इसमें एक आपको मजे की चीज बता देता हूँ, आप ना वहीं पर भी इसको सी ऑल को उस साइड पे भी टाइप कर सकते थे, कैसे, यहाँ से उसकी अलाइनमेंट राइट कर देते सी ऑल, ठीक है, बजाय इसके के पहले इसको लेफ्ट पे करते फिर राइट पे उसको ड्रैग करके लेके जाते, सिंपली इधर से अलाइनमेंट चेंज कर ली।
उसको मैं 14 करूंगा, इसका कलर मुझे थोड़ा सा हल्का डल। अब एक यहाँ पर हमने कलर सेलेक्ट किया था, यही कलर इसको भी देते हैं, यही कलर इस हेडिंग को भी देते हैं, ठीक है, बाकी बाद में करेंगे। इसको मैंने एक ग्रे कलर दे दिया। अब एक अच्छी अप्रोच ये होती है कि जब भी आप इस तरह डिजाइन बना रहे हो ना, तो अपने कलर्स को कम से कम यूटिलाइज करें, मतलब कलर की जो नंबर ऑफ कलर्स है वो कम से कम रखें, और अपने कलर्स को इस तरीके से पैलेट खुद ही बनाते जाएं। आपको पता जो है बाद में आपने बनाना है, पहले ही मैं बनाता जाता हूँ, मुझे क्या मसला है। ये मेरा पैलेट बनता जा रहा है। अभी मेरे इसके अंदर 3 कलर यूज हुए, बल्कि एक तीसरा कलर मैंने यहाँ से पिक किया, चलो मैं उसको भी रख लेता हूँ। ये 3 कलर मेरे यूज हुए हैं अभी तक मेरे पूरे डिजाइन में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, अब आ जाएगी मेरे पास एक न्यू कार्ड सिमिलर। अच्छा, शेप के लिए मेरे पास रेक्टेंगल के लिए आर है, लाइन के लिए एल, एरो के लिए शिफ्ट एल, और सर्कल या एलिप्स कुछ भी हो तो उसके लिए मेरे पास ओ है। तो मैं सिंपली जब इस तरह बना रहा हूँ, मुझे नजर आया कि यार मैंने शेप बनानी है, तो मैं प्रेस करता हूँ आर और शेप बना देता हूँ अपनी, ठीक है। शॉर्ट कीज आपका टाइम सेव करते हैं और आपको एक इजी अप्रोच देते हैं। इधर जाके इसको सेलेक्ट करने की बजाय सिंपली इधर आई प्रेस करें और यहाँ पर आ जाएं। ओ यार सॉरी, आपको मैंने जवाब दिया। we can get the recording of the class I'm having then net issue and we can't watch it completely। जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पे अपलोड होती है, आप किसी भी टाइम वहाँ पर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और वहाँ से मतलब इस लेक्चर को वहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं, नो वरीज। ओके, इसको करेंगे हम 20, जल्दी से टेक्स्ट लाएंगे। अच्छा, एक काम था, या आप टेक्स्ट दोबारा लिख सकते थे। मैं क्या करता हूँ, इसी टेक्स्ट को किया कॉपी, आल्ट पकड़ के नीचे, आल्ट प्रेस करके नीचे लेके आया और कंट्रोल शिफ्ट सबसे। अच्छा हाँ, पहले इस लेयर को मैं ये लेयर पड़ी है, ये लेफ्ट पे देखें आप, ये यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। कंट्रोल एरो में प्रेस कर रहा था, कंट्रोल और ब्रैकेट को प्रेस करता था तो ये मैं ऊपर जाता था, ठीक है, एक एक करके ऊपर जा रहा है। अब मुझे पता है इसको मैंने सबसे ऊपर लेके आना, तो मैं इसके साथ शिफ्ट प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, ये सबसे ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं सिंपली इसका टेक्स्ट चेंज करूंगा, विच कैट्स डू यू लाइक। देख रहे हैं, मैं लिख रहा था अपने एलिमेंट के अंदर तक, बट वो बाहर जा रहा है। ये है ग्रुप। अगर यहाँ पर मैंने ऑटो लेआउट बनाया होता तो ये कभी भी इस ब्रैकेट से बाहर ना जाता। जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं करके नहीं दिखाऊंगा अभी नहीं। ऑटो लेआउट की स्पेशल क्लास है, उसके अंदर आपको ज्यादा समझ आएगी। बेसिकली ये है कि वो अपना एक फ्रेम, जैसे आपने आइकन को बाउंडिंग बॉक्स दिया था, उसी तरीके से आप अपने एक किसी भी लेयर को, किसी भी आइकन को, किसी भी इमेज को एक फ्रेम दे देते हैं और आप उसको बताते हैं कि भाई ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को इसके अंदर ही रखना है। जितना बड़ा मर्जी टेक्स्ट हो जाए, वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इंक्रीज होता जाता है, बट अगर मैंने उसकी शेप को फिक्स किया हुआ है तो वो यहाँ से इस शेप से बाहर कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा उसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। मैंने अभी इसे ऑटो लेआउट बनाया, ठीक है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो देखें आइकन चेंज हो गया, ये आइकन चेंज हो गया, और मैंने इसको पकड़ के इसका विड्थ रखी, यहाँ तक ही रहना है कि भाई इससे बाहर नहीं जाना। अब चाहे मैं जितना मर्जी टेक्स्ट लिख लूँ, वो टेक्स्ट वहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द मैजिक ऑफ ऑटो लेआउट विच वी विल लर्न इंशाल्लाह। अभी हम ग्रुप के साथ जाएंगे। अब आपको लगता है कि यार आपको टेक्स्ट को नीचे लेके आना है, तो सिमिलरली उसको पकड़ें और लेफ्ट साइड पर ले आए, ठीक है। अब मुझे इस लेयर को पकड़ के थोड़ा नीचे लाना है, अपडेटेड इस टेक्स्ट को भी मुझे पकड़ के अंदर लाना है, ये आ गया।
नीचे मुझे एक आइकन लगाना है और साथ में उसका टेक्स्ट लिखना है 1 to 0। अच्छा, अब कई लोगों का इशू होता है कि यार ये जो एरिया है ये खत्म ही नहीं हो रहा यार, ये कैसे खत्म करें? तो सिंपली इस टेक्स्ट की ये 3 प्रॉपर्टीज पड़ी हुई, इसको प्रेस करें लेफ्ट मोस्ट को, तो जितना टेक्स्ट लिखेंगे उतना ही एरिया बनेगा। ठीक है, सिंपली इसको प्रेस करें, आ जाएगा। अब मुझे आई का आइकन लाना है, मैं यहाँ जाऊंगा, वी हैव लेस टाइम लेफ्ट, आई लिखूंगा, आई का आइकन ये आया, आइकन इसको आइकन को पकड़ा, इधर रखा, इसके साथ अलाइन किया, आइकन का कलर चेंज किया एंड दैट्स इट। इधर गए, इसको कलर को पेस्ट किया और इनको अलाइन करके इधर रखा, बिकॉज अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलाइनमेंट इज द ओनली थिंग जो आपके डिजाइन को विजुअली बैलेंस और ब्यूटीफुल भी बनाती है। अच्छा, मुझे चाहिए अब गुड पाकिस्तान। ओके, अब हमारे पास है यहाँ पर कमेंट्स का आइकन, तो हम ये रखेंगे, साथ में एक कमेंट्स का आइकन आप लोग खुद लगा लेंगे और उसको मैंने विजुअली अलाइन किया। सिमिलरली मेरे पास एक और ग्रेड बॉक्स है। अब इस स्ट्रक्चर को इसी तरीके से हम अलाइन करेंगे। अब मुझे यही प्रॉपर्टीज इसके ऊपर पेस्ट करनी है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल आल्ट सी, सॉरी, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल आल्ट सी करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल आल्ट वी करूंगा, सिमिलर सारी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर चली जाएंगी। कलर आइकन, कलर, स्ट्रोक, ग्रेडियंट, ड्रॉप शेडो, उसके कॉर्नर रेडियस, जो जो चीज होगी वो इसके ऊपर एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब मुझे इसके कॉर्नर रेडियस थोड़ा सा कम करना है, ठीक है, और इसका साइज इतना रखना है, ठीक है। और इन दोनों में मुझे एक एक इमेज अपलोड करनी है, तो मैं इधर जाऊंगा, सिमिलरली इधर जाऊंगा, इधर लिखूंगा पिक्सेल, अगर लॉगिन हाँ है, ठीक है। पिक्सेल एक एसेट्स डाउनलोड करने के लिए, इमेजेस डाउनलोड करने के लिए बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो फ्री में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी इमेज लगा दूंगा, ये इमेज पे क्लिक किया, इमेज उसके अंदर इंसर्ट होगी। मैं ये वाली इमेज पे क्लिक, इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और इसके अंदर से जाके इस पे क्लिक करूंगा, मेरी इमेज वहां पर उसके अंदर पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स बेसिकली आपके किसी भी काम को फास्ट करते हैं और इजी करते हैं। यही आप पहले जाते हैं गूगल पे, वहां पे जाके अपनी इमेज लिखते, इमेज को ढूंढते, वहां से कॉपी करते यहाँ पर, ठीक है। जब आप एक प्रोफेशनल डिजाइन बनाने की तरफ जा रहे होंगे कि यार अच्छा अब मेरी लॉजिक है, ये मेरा अपना विजुअल्स है, मैं इसको सोच रहा हूँ, इस तरीके से एज्यूम कर रहा हूँ और मैं इस तरीके से इसको बनाऊंगा, देन इट मेक सेंस कि आप जाएं गूगल पे, अपना एक विजुअल बनाएं, उसको एक अच्छे तरीके से इम्प्रूव करें एंड देन टेक दैट विजुअल बैक टू द फिग्मा एंड देन पेस्ट इट इन दिस, और जहां भी आपको रखना हो। ओके, सो अब हम यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। आर वी कम डन विद हाफ मे बी मोर 70% ऑफ द स्क्रीन, लेकिन इसमें एक चीज मिस कर दी, वो शायद आपको नजर नहीं आ रही, मुझे नजर आ रही है। ये बॉक्स लगा हुआ है उसके बाहर एक, ये बॉक्स भी हम लगाएंगे। हमने तो क्या कर दिया, हमने तो उसको छोटा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, हम इसको पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे और इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ गए, इसको पकड़ गए, इसको पकड़ गए, थोड़ा सा नो, इसको छोड़ के थोड़ा टेक्स्ट को इधर करेंगे और बॉक्स को थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है। एंड देन विल मेक अनदर बॉक्स। मैं क्या करता हूँ ज्यादातर, इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, इसके साथ पकड़ के लेफ्ट लाइन किया और इसका कलर दे दिया प्योर व्हाइट। प्योर व्हाइट नजर नहीं आएगा क्योंकि उसने बैकग्राउंड को कलर दिया हुआ है, तो मैं भी बैकग्राउंड के पास जाऊंगा, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा और इसको कलर दे दूंगा यही वाला। अब नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी द व्हाइट बॉक्स, ठीक है। अब ये ऊपर पड़ा है तो मुझे इसको सबसे पीछे लेके जाना है, आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट बैक,
ब्रैकेट, इसको मैं इधर से थोड़ी शेप दूँ, स्पेसिंग दूंगा और इक्वल होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। 1 2 3। ये काम जब आप ऑटो लेआउट बनाएंगे ना, ये काम आपको नहीं करने पड़ेंगे। अभी तो आप चलें आहिस्ता-आहिस्ता सीखेंगे, लेकिन जब आप ऑटो लेआउट बनाएंगे तो इन कामों से आपकी जान छूट जाएगी कि पकड़ के इसको इतना लंबा करो, यहाँ से स्पेसिंग इक्वल देखो। ऑटो लेआउट विल ऑटोमेटिकली डू द जॉब फॉर यू। Okay, so we are done with this. Okay, similarly इसी को कॉपी करूंगा, नीचे ले आऊंगा, लास्ट व्यूड, ठीक है। सिमिलरली इसको कॉपी करूंगा, नीचे ले आऊंगा, इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करूंगा। ये अभी अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा ना, ये वो उसी तरीके से जैसे हो रहा होगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो ये अलाइंड होगा, मतलब टॉप बॉटम दोनों। लेकिन इसका एक और हल भी है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिला हुआ है, ये अभी लेटेस्ट मतलब कुछ ही अर्सा पहले अपडेट आई है, ये लॉक कर देता है उसकी रेशो। अब मैं यहाँ से पकड़ के उसको 70 करता हूँ, दोनों तरफ से इंक्रीज करेगा, 80 करता हूँ, दोनों तरफ से इंक्रीज करेगा। तो मैं इसको 70 पे ही रखता हूँ, सिंपली इसकी स्पेसिंग के साथ ये करता हूँ, कंट्रोल डी और यहाँ जाता हूँ, यूजर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, रैंडम इंसर्ट कर दो प्रोफाइल्स, करते करते भाई ये उसने रैंडम मेरी प्रोफाइल इंसर्ट कर दी। ओके, थैंक यू प्लगइन। ओके, द वेरी लास्ट थिंग which is this is called bottom navigations. ओके, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये नेविगेशन आपको हर जगह दिखती है, सिंपली इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको मैं 1 मिनट में बनाना जरूरी समझूंगा, बिकॉज इसकी जो सेंस है वो यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर है ज्यादा, ठीक है। यूजर इंटरफेस में तो आप कुछ भी बना सकते हैं, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, ये ले जी, आपका बॉटम नेविगेशन बन गया। होम मैंने यहाँ पर रखा था, ये ले जी, ये फील्ड है, लो जी इसको फिल्ड कर दो, ये लो फिल्ड कर दो, ये पकड़ो, ये फील्ड हो गया, इसको पकड़ के ये कर दो, ओके हो गया। सिमिलरली मुझे कोई भी और आइकन चाहिए तो मैं अभी के लिए आइकन यही पिक करूंगा। अच्छा, इनके आइकन के साइजेस थोड़े से बड़े हैं तो आई विल गो किसी भी एक और छोटी सी टिप आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास एलिमेंट है, फिग्मा ये करता है क्योंकि इसको मैंने स्टोक भी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो फिग्मा में जब मैं इसको क्लिक करके इंक्रीज करूंगा ना, तो फिग्मा इस वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक है। आप इसको जितना बड़ा करेंगे ये उतना थिक होता चला जाएगा, बिकॉज थिन होता चला जाएगा, बिकॉज इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.5 ही रहेगी, चाहे आप इसको जितना मर्जी बड़ा, चाहे इसको आप जितना मर्जी छोटा करें, ठीक है। तो जब आपको वैल्यू साथ साथ इंक्रीज करनी होती है या उसकी प्रॉपर्टीज सेम रखनी होती हैं, यू विल प्रेस के, जो मुझे आई थिंक मेरे कैरियर के एक साल बाद जाके पता चला, और आपको अपनी पहली क्लास में पता चल रहा है, ठीक है। सो इसको गनीमत जाने और सी, अब उसकी प्रॉपर्टीज साथ साथ इंक्रीज हो रही। आई विल शो यू, ये देखें 1.5 था, अब 10.94 है, ठीक है। तो सिमिलरली मैं इन आइकन्स को उसी तरीके से इंक्रीज करूंगा ताकि इनकी प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। ये मैं 32 क्या रखूंगा, इसको भी मैं 32 रखूंगा, ओके। ये आइकन आप लोग चेंज करेंगे एंड दैट्स इट। इसको मैं सेंटर लाइन, यस। ऑटो लेआउट लगा होता तो आप ये काम आसानी से कर सकते थे, आपको ये आइकन को इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। सो देयर यू गो, यू हैव द वेरी फर्स्ट डिजाइन रेडी। ये लें, अब मैं इनके ग्रिड्स और वो चीजें खत्म कर देता हूँ, ये सी शिफ्ट आर, दिस इज योर फर्स्ट डिजाइन रेडी। सिमिलर चीजें, सिमिलर सारे एसेट्स, आइकन्स और
इसमें हमने अपने टाइपोग्राफी को देख लिया, इकोनोग्राफी को देख लिया, लेआउट्स को देख लिया। बेसिकली ये ग्रिड लेआउट लगा हुआ है, ये भी ग्रिड लेआउट है। ये आपका हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स के अंदर कितना टेक्स्ट साइजेस होगा, टेक्स्ट साइजेस में कितनी फॉन्ट फैमिली होगी, फॉन्ट फैमिली में आप उसका साइज कितना रखेंगे, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आइकन को आगे प्रेजेंट कैसे करेंगे, सेक्शंस को कैसे बनाएंगे, सेक्शंस के बाद प्लगइन्स को कैसे यूज करेंगे, एंड द वेरी लास्ट अब अपनी नेविगेशंस को कैसे बनाएंगे। सो दिस इज द, अब मैंने इसके अंदर कोई नई चीज नहीं यूज की, सारे के सारे टूल्स यहाँ से यूज हुए हैं, मैंने कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाई। द नेक्स्ट द टास्क you guys have फिग्मा इंस्टॉल करना आता नहीं है, या फिर वो अपने चैटबॉट के साथ जो अपना लैपटॉप है उसके साथ लॉगिन नहीं है। सो ट्राई टू बी लॉगिन विद द फिग्मा विद लैपटॉप, एंड इस चैलेंज को आपने उसके अंदर परफॉर्म करना है फिग्मा के अंदर। सिंपली मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी सी। इंस्टॉल करना है फिग्मा को, कोई भी एक इसी तरीके से स्क्रीन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद आपने उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी, ये इम्प्लीमेंटेशन है। फिग्मा फाइल बनानी है, उसके अंदर यूआई को कॉपी करना है, सिमिलर सारी चीजें बनानी है, उसी का इमेज बनाना है, इमेज बना के उसे लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, एंड आपने अपनी थॉट्स लिख देनी है कि मैंने वो जो हमारे पेजेस हैं उनको मेंशन करके, ठीक है। उसके बाद आपने बस उसका टास्क की डेफिनेशन कि मैंने ये जो भी यूआई सिलेक्ट की, ठीक है, और उसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट किया। इसमें आपके 2 पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। एक आपका मुझे मुझे जो आउटपुट पता चलेगा वो ये होगा, द सेंस ऑफ सिलेक्शन, या आप किस तरीके से आप किसी भी यूआई को सेलेक्ट करते हैं, क्या थॉट्स होते हैं आपके, ठीक है। और दूसरा आप उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो दिस इज इट फ्रॉम आवर दिस सेशन। हाँ, एक और ट्विस्ट की चीज ये है कि हम इसे अपने सेशन को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, थोड़ा सा तेज करने के लिए, नेक्स्ट क्लास, यस यही चीज मैं बताने जा रहा था कि विल बी हैविंग अनदर क्लास ऑन वेंसडे। तो अब वीक में हम 2 क्लासेस रखा करेंगे, एक सैटरडे को, एक वेंसडे को। सैटरडे वाली क्लास 5 PM पे रखेंगे, एंड वेंसडे वाली क्लास वी कैन सेलेक्ट इट द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी, लाइक 8 बजे भी हो सकती है एंड 9 बजे भी हो सकती है। सो आई विल बी प्रेफरिंग 8 PM, और अगर किसी को कोई सजेशन या किसी ने टाइम चेंज रिक्वायर्ड हो तो वो पहले बता दे। एंड हमारी 2 क्लासेस हुआ करेंगी, और ये टास्क आपने उस क्लास के अंदर कंप्लीट करके आना है, ठीक है। एंड द वन मोर थिंग इज कि आप अपने नेक्स्ट टाइम सब लोग अपने 3-3 क्वेश्चंस नोट डाउन करके लाएंगे, एंड यू गाइस हैव टू आस्क दोस क्वेश्चन फ्रॉम मी। हो सकता है मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।